सोशल मीडिया जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ने का वादा करता है, क्या वो असल में हमें और भी अकेला बना रहा है? चलिए आज इसी सवाल को थोड़ा खोल कर देखते हैं। जरा सोचिए, हमारे फोन में सैकड़ों हजारों दोस्त और फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी क्या हम असल जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज समझना बहुत जरूरी हो गया है। तो इस पहेली का जो पहला हिस्सा है ना, वो है एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास, जिसे कहते हैं द कनेक्शन पैराडॉक्स। तो ये कनेक्शन पैराडॉक्स आखिर है क्या चीज? देखिए, ये वो सिचुएशन है जब हमारे पास ऑनलाइन कनेक्शंस तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन असल बातचीत वो कम होती जाती है। और ये फर्क यहां साफ दिखता है। एक तरफ है ऑनलाइन कनेक्शंस, मतलब क्या? दूसरों की तस्वीरें देखना, उनकी पार्टियों को लाइक करना, बस एक क्लिक में रिएक्ट कर देना। और दूसरी तरफ है असली बातचीत, मतलब साथ में कुछ अनुभव करना, सच में एक दूसरे से बात करना, गहरी बातें करना। होता यह है कि हम घंटों तक दूसरों की जिंदगी स्क्रॉल करते रहते हैं, पर असल में उनसे बात ही नहीं करते। चलिए अब आते हैं दूसरी वजह पर, और ये शायद हम सब ने महसूस की होगी, द हाईलाइट रील इफेक्ट। और पता है, इसका असर सीधा हमारे मन में एक सवाल पैदा करता है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है? देखिए, सोशल मीडिया पर तो हर किसी की जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती है ना? परफेक्ट छुट्टियां, परफेक्ट रिश्ते, यहां तक कि परफेक्ट खाना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ हाइलाइट्स देख रहे हैं, मतलब जिंदगी के सबसे अच्छे पल। पर्दे के पीछे के जो संघर्ष हैं, जो नॉर्मल बोरिंग दिन हैं, वो कोई नहीं दिखाता। और जब हम अपनी आम जिंदगी की तुलना इन परफेक्ट हाईलाइट रील से करते हैं, तो जाहिर है हम खुद को कम और अकेला महसूस करने लगते हैं। और जो तीसरी वजह है, वो हमारी आदतों से जुड़ी है, कि कैसे हमारी डिजिटल आदतें धीरे धीरे बिना हमें पता चले असली मुलाकातों की जगह ले रही हैं। पहले क्या होता था, याद कीजिए। जब हमें बोरियत होती थी तो हम शायद किसी दोस्त को फोन करते थे, मिलने का प्लान बनाते थे। और अब क्या होता है? अब हम बस कोई ऐप खोल लेते हैं। हमने असल आमने सामने की बातचीत को एक तरह से पैसिव स्क्रोलिंग से बदल दिया है। क्योंकि देखिए, असली इंसानी जुड़ाव के लिए सिर्फ शब्द काफी नहीं होते। हमें बॉडी लैंग्वेज चाहिए, आवाज का उतार चढ़ाव चाहिए, साथ में बिताए गए पल चाहिए। सीधी सी बात है, एक लाइक कभी भी गर्मजोशी से गले मिलने की जगह नहीं ले सकता, और एक कमेंट कभी भी साथ बैठकर ठहाके लगाने का एहसास नहीं दे सकता। तो इन सब बातों के बाद सवाल वही है, क्या सोशल मीडिया ही असली विलेन है, या फिर जवाब कहीं और छिपा है? चलिए एक बैलेंस की तलाश करते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब ये है, हाँ, सोशल मीडिया हमें अकेला बना सकता है, लेकिन इसमें एक लेकिन है। ये तभी होता है जब हम इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई है, सोशल मीडिया एक औजार की तरह है। एक चाकू का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए भी किया जा सकता है और किसी को चोट पहुंचाने के लिए भी। बात इस्तेमाल की है। तो इस औजार का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? देखिए, इसका एक बेहतरीन उपयोग है दूर बैठे परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहना। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये खतरनाक तब बन जाता है जब ये हमारी असल दुनिया के रिश्तों की जगह लेने लगता है। तो आखिर में पूरी बात का निचोड़ एक ही शब्द में है, बैलेंस, यानी संतुलन। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन जिंदगी के बीच का संतुलन। असल में इस एक लाइन को हमेशा याद रखना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, उसे एनहांस करने के लिए करें, अपनी जिंदगी से भागने के लिए नहीं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, अब हम किसे फोन करेंगे? सिर्फ मैसेज नहीं। चलिए इस टेक्नोलॉजी को जुड़ने के लिए इस्तेमाल करें, दुनिया से अलग थलग होने के लिए नहीं।